शुभ संध्या सभी मित्रों को। आ जाइए और मेरे वीडियो पर प्यार धीरे धीरे आप लोगों का मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी लगातार कोशिश यह करता हूँ कि मेरी यह आवाज़ प्रत्येक लोगों तक पहुँचे और मैं अपने आप को भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा ज़िंदा रखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। नहीं तो कहते हैं ना कि नाम गुम हो जाएगा, तो मेरा नाम तो गुम हो ही गया है, मैं भी गुम हो रहा हूँ। तो आइए आप लोगों को पाठ्य की तरफ ले चलते हैं, ध्यान इधर उधर बिना किए हुए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेरे जो भी चैप्टर हैं, चाहे संधि हो गया, चाहे कारक हो गए, समास हो गए, आप लोग पूरा ज़रूर अध्ययन करें और फिर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी आ रही है और कैसी लग रही है। दोस्तों, संधि का अर्थ होता है मेल। मेल कराते हैं जब हम किसी दो वर्णों को, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो आप लोगों को संधि का परिभाषा याद हो गया कि दो वर्णों या ध्वनि के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि को देखा जाए तो तीन प्रकार की संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये संधि के मूल रूप हैं। और चलिए आप लोगों को एक एक करके आज चर्चा करेंगे। और आज का प्रोजेक्ट रहेगा स्वर संधि का। तो दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, इसमें जो है स्वर संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्याधन आलय। देखिए, इसमें विद्या में द्या में आ है और आलय में भी आ है, दोनों मिलके जो है एक आ छिप गया और विद्यालय हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है, विद्या का द का लास्ट भाग देखें तो स्वर है और आलय का प्रारंभिक रूप देखें आ, वह भी स्वर है। तो जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो ऐसे परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम कौन संधि कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के भेद के बारे में जानें, इसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वर संधि के भेद से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। मैं अक्सर कई परीक्षाओं में देखा भी हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा कि दीर्घ संधि पहला संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गए और अयाद संधि हो गया। कई बार यह भी पूछा जाता है कि स्वर संधि का भेद है, और उसी में जो है यह मिक्स करके इधर उधर कर दिया जाता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वर संधि के ये रूप है। कितने रूप हैं भाई? 5। आप लोग याद रखेंगे और पांचों के बारे में चर्चा होने के बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के तरफ। तो चलिए दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सब स्वर संधि ही है, लेकिन दीर्घ संधि की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी देखिए, अ और आ मिलके आ बनेगा, या अ धन आ भी आए तो आ ही होगा, आ धन ओ आए तो भी आ होगा, आ और आ आए तो भी आए होगा, ई और ई दोनों छोटी ई मिलके बड़ी हो जाएगी, या छोटी और बड़ी ई भी मिलने से बड़ी ई होगी, या बड़ी बड़ी ई यदि दो शब्द में आते हैं तो भी बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, या बड़ी और छोटी ई भी मिलेंगे तो बड़ी। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा। प्रायः यह देखा जाए तो वह किस संधि में आएगा? दीर्घ संधि में। अब चलिए कुछ उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे
बने रहिए वीडियो में।